फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी, कुंज एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज हम आप सभी को आमल की एकादशी, कुंज एकादशी, रंग भरी एकादशी के दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को एकादशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद हम सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना तथा ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे एक साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे भगवान कमल नयन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके व्रत रख करके अगले दिन ही भोजन करूंगा। ऐसा भी यदि आप बोल देंगे तो आपका संकल्प हो जाएगा। लेकिन आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप पूजा घर में, देवघर में या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आसन पर बैठ जाइए और सीधे हाथ की अंजलि में यानी हाथ को इस प्रकार रख लीजिए। उसमें जल, सुपारी, पीला पुष्प, तुलसी जी का पत्ता, दक्षिणा, अक्षत के स्थान पर जौ तिल रख करके संकल्प के रूप में आपको बोलना है, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके भारतस्य भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान् ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम नगरे संवत् 2081 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे ही फाल्गुन मासे ही शुभे ही शुक्ल पक्षे ही एकादश्यायां पुण्य तिथयोः अद्य दिवसे पुष्य दिवस नक्षत्रे कर्क राशिस्थे श्री चंद्रैः कुंभ राशिस्थे श्री सूर्यैः वृषभ राशिस्थे श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तथोः। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे
समस्त कृषि कार्य सेवा कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम महा सर्व पाप दोष क्षयार्थम अद्य दिवसे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे आमल की रंग भरी कुंज एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा। अब हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, मैं एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए करूंगा या करूंगी। मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, माता पिता को प्रणाम करे, तुलसी जी का पूजन करे, गौ माता का पूजन करे तथा इस दिन तुलसी जी के यहां दीपक भी जलाएं। इस दिन किसी को भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माने गए हैं। इसके अलावा साबूदाने, मूंगफली दाने, आलू और सभी प्रकार के जो फल होते हैं वो भी फलाहार की श्रेणी में माने गए हैं। इस दिन फलाहार के रूप में सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए, फलाहारी नमक का ही उपयोग करना चाहिए। चाय काफी आप ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा तथा वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करे, किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए और यथासंभव जितना हो सके उतना रात्रि में जागरण करे। इस दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन करके एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करते हैं तब आपको जनार्दन यानी भगवान नारायण के मुख से कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करे, अन्नदान दे और अगले दिन पारणा के समय उनको यदि संभव हो तो भोजन भी करवाए तथा एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करे। और एकादशी यदि समाप्त भी हो जाए फिर भी आपको व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन प्राप्त करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है सत्कर्म करके और परोपकार करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना। इसलिए मानव जीवन को अन्य योनियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार सागर में जन्म लेना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए रंग भरी कुंज एकादशी, आमल की एकादशी व्रत रखने की सलाह दी गई है। इस व्रत का उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति। इसके साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाना होता है। इससे मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है, उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। श्री हरि की कृपा से, उनके प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य के मृत्यु के बाद उसका उद्धार हो जाता है। अब हम आप सभी को एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को अंत तक सुनिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणम्, सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं, कण्ठे च मुक्तावलिं,
गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम फुल्लेन्दीवर कांतिमिंदु वदनम बरहावतन सप्रियम श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंघावृतं गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए राजा युधिष्ठिर ने उनको प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज आपके श्री मुखारविंद से मैं फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसकी व्रत कथा सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। भगवान कहते हैं कि एक समय की बात है, राजा मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण होगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का व्रत आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूं। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद के सहित निवास करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजायमान होती थी तथा पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र एवं कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। अबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। सभी भगवान में पूरी निष्ठा रखते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगा और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। आपको बारंबार प्रणाम है। अब आप मेरा अर्घ स्वीकार करो। आप प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूं, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सभी ने रात्रि में जागरण किया। रात के समय वहां पर एक बहेलिया यानी शिकारी आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान श्री हरि विष्णु का महात्म और उनकी कथा का श्रवण करने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात वहीं पर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर को चले गए, लेकिन वह शिकारी भी चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत कथा का श्रवण करने से, रात्रि जागरण करने से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा अवस्था आने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित
धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह प्रजा का पालन बड़े भाव से किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह रास्ता भटक गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ पर वहां आ गए, यानी पहाड़ों पर जो म्लेच्छ रहते हैं वो सब आ गए और राजा को अकेला देख करके मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर हमला कर दिया। दौड़ पड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कह करके वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देख करके कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर के राजा अपने राज्य में गया और सुखपूर्वक निवास करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी स्वामी शरण गहूं में किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा अस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर
तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। मोहन जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये, कपाल मालांकितशेखराये, दिव्यांबराये दिगंबराये, नमः शिवाय नमः शिवाय। आरतिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमो नमः। क्षमा प्रार्थना, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप अमल की एकादशी, कुंज एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाना चाहते हैं, एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं, या फिर एकादशी से संबंधित कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप इस हेतु धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके अमल की एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।